दोस्तों, आज के हमारे YouTube वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय है राम सेतु। राम सेतु, जिसे आज एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हमारे संस्कृति और इतिहास का अद्वितीय हिस्सा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम सेतु कैसे बना, इसका वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है और यह कैसे हमारी परंपराओं में गहरी नवीनतम ज्ञान का स्रोत बना हुआ है। हम इस वीडियो में विज्ञान, धर्म और संस्कृति के अनोखे मेल को दर्शाएंगे और आपको यह समझाएंगे कि राम सेतु न केवल एक भव्य निर्माण है, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी है। आइए इस अनूठी यात्रा में हम साथ में चलें और जानें राम सेतु की रहस्यमयी कहानी को। जय श्री राम। विश्व का सबसे अद्भुत और सच्चे प्रेम का प्रतीक है राम सेतु। भारत के दक्षिण पूर्वी तट तमिलनाडु के किनारे रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप के बीच में भगवान श्री राम और वानर सेना द्वारा माता सीता को रावण से मुक्त करवाने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण किया गया था, ताकि समुद्र को पार किया जा सके। राम सेतु का उल्लेख वेदों में, महाभारत, पुराणों और भगवद गीता से भी मिलता है। यह संरचना हिंदू धर्म के महान काव्य रामायण में विशेष महत्व रखती है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए इस सेतु का निर्माण करवाया था। राम सेतु मार्ग का निर्माण वानर सेना द्वारा नील व नल के सानिध्य में हुआ। नल व नील वानर प्रजाति के होने के कारण बहुत चंचल स्वभाव के थे, जो ऋषि मुनियों के साथ रहते थे। जब वे छोटे थे तब अपने चंचल स्वभाव के कारण उन्हें बहुत तंग किया करते थे। अपने इसी नटखटपन में वे ऋषि मुनियों के सामान इत्यादि को उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे। जब ऋषि मुनि अपनी ध्यान साधना में लीन होते थे तो दोनों बालक चुपके से आते, वे उनका सामान उठा ले जाते, वह नदी समुद्र में फेंक आते थे। दोनों बालकों की इस नादानी से सभी ऋषि बहुत परेशान थे। अतः एक दिन एक ऋषि ने दोनों को श्राप दिया कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबने के बजाय उस पर तैरने लगेगी। उसके बाद से वे जो भी वस्तु जल में फेंकते तो वह तैरने लगती। कुछ वर्ष बाद जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, तब राम सीता को मुक्त कराने लंका जाने लगे। लेकिन तब भारतीय लंका के बीच बहुत बड़ा समुद्र था, जिसे पार करके ही लंका पहुंचा जा सकता था। जब भगवान श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे तो उसे पार करने के लिए उन्होंने समुद्र देव का आह्वान किया। समुद्र देव ने उनके सामने प्रकट होकर उनकी समस्या के निवारण नल नील को मिला श्राप बताया। उन्होंने कहा कि इनके श्राप को ही आधार बनाकर आप अन्य वानरों की सहायता से इन्हें पत्थर, चट्टान इत्यादि लाकर दे। वे जो भी वस्तु ये समुद्र में फेंकेंगे वह उसके तल पर तैरने लगेगी। इस प्रकार वानर सेना ने नल नील की सहायता से केवल 5 दिनों में ही 100 योजन का लंबा पुल समुद्र पर बना डाला, जिस पर श्री राम सहित संपूर्ण वानर सेना चल कर गई। जी हाँ, राम सेतु आज भी है और पानी में डूबा हुआ होने की वजह से सीधा दिखाई नहीं देता है। सैटेलाइट और गूगल मैप के द्वारा इसको देखा जा सकता है। यह वह 1000 सालों से सच्चे प्रेम का प्रतीक राम सेतु मार्ग जो का त्यों है। कवि कालिदास की रघुवंश में राम सेतु का सच सामने आता है। इसका वर्णन अग्नि पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। राम सेतु मार्ग का निर्माण वानर सेना द्वारा नील व नल के सानिध्य में हुआ। भगवान श्री राम और माता सीता के असीम प्रेम की निशानी के तौर पर विश्व विख्यात राम सेतु मार्ग का निर्माण रामेश्वरम से लंका जाने के लिए किया गया था। कुछ वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है जो समुद्री प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। वे इसे एक पुरानी समय से बनी हुई बंधन के बजाय समुद्री स्तरों के परिणाम स्वरूप बनी हुई प्राकृतिक संरचना मानते हैं। राम सेतु की वैज्ञानिकता पर विवाद भी छिड़ा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि कुछ इसे मानव निर्मित संरचना मानते हैं। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने के लिए मार्ग था, लेकिन वास्तव में इसका निर्माण नल और नील द्वारा किया गया था। इसका साक्ष्य रामायण में मिलता है। वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में राम सेतु की आयु की विस्तृत जानकारी मिलती है। रामायण के अनुसार राम सेतु की आयु देखी जाए तो यह लगभग 3500 वर्ष पूर्व बना था। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक मान्यताओं के अनुसार राम सेतु की आयु 7000 वर्ष से भी अधिक पुरानी बताई गई है। राम सेतु की आयु और भगवान राम का संबंध होने की वजह से ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है
कि राम सेतु की आयु आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व से ही सत्य प्रतीत होती है। राम सेतु का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि पर्यावरण से भी है। यह संरचना भूमि को समुद्र के पार जोड़ती है और जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क स्रोत के रूप में कार्य करती है।